Cloud computing is one of most demanding technology in current situation of IT market. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. You are watching Teach Me Cloud YouTube channel. आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं how you can start your cloud computing journey from scratch. I know that you have a much experience, but unfortunately all the experience are related to the on premises. Like you good with the active domain services, आपको desktop troubleshooting से related सारी चीजें आती हैं. You have a much idea about networking and you are able to troubleshoot any issues related to desktop and laptop. But what about the market requirement? यू नो दैट आईटी इंडस्ट्री के केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि मार्केट की डिमांड को समझना, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझना और अपने आप को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहना. क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई एंड रोबोटिक, दीज थ्री टेक्नोलॉजीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आईटी इंजीनियर्स. अगर हमें आईटी इंडस्ट्री में बने रहना है या अगर हमें आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए, सो वी मस्ट नीड टू लर्न अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी, एआई एंड रोबोटिक. आज की इस क्लास में हम आपको कंपेयर करके दिखाने वाले हैं कि जो Amazon वेब सर्विसेज है या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का पोर्टल है, इनके ऊपर जो रिसोर्सेज दिखाई पड़ते हैं, इनके ऊपर जो सर्विसेज रहती है, उनको हम कंपेयर करके देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल गैप बिटवीन AWS पोर्टल एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल, ताकि आप सिलेक्शन कर सकें कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेस्ट होगी. और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, although we are here to understand about the gap between Azure and AWS, but थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में. नो मैटर यू आर गोइंग टू मेक योर कैरियर विद Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, बट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क. विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वी आर एबल टू मैनेज. लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक. आप इस पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं. यू आर एबल टू सेटअप वर्चुअल मशीन, वो भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी वेंडर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, लिनक्स का, मैक का एंड विंडोज़ के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. वी आर एबल टू इस्टेब्लिश लोड बैलेंसर. आप एज्योर पोर्टल की हेल्प से, आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और Amazon वेब सर्विसेज की हेल्प से LB इस्टेब्लिश कर सकते हैं. डेटाबेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक एज SQL सर्वर मिल जाएगा, Oracle सर्वर मिल जाएगा, and you are able to find the another database like Postgres. These all database services you can establish. आपको नेटवर्क का इस्टेब्लिश करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस फायरवॉल अगर आपको इस्टेब्लिश करना है, यू कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश फायरवॉल. Each and every cloud platform can give us option to purchase any kind of resources जो ऑन प्रोमाइसेस पे आज की डेट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी सर्विसेज को आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आप डेवलपर हैं तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा डेवऑप्स के लिए, जहाँ पे आप गिटहब, आप बिटबकेट, SDK, राइट, all the software development की all the options are available directly on the portal. आपको पोर्टल पे ये सर्विसेज मिल जाएंगी और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं. आपको डेडिकेटेड स्टोरेज मिलता है. यू आर एबल टू फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोरेज. आपको डेडिकेटेड बैकअप का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने ऑन प्रोमाइसेस की सर्विसेज को क्लाउड पे इम्प्लीमेंट कर सकें. आपको इसमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज मिलती है जिसमें सारा का सारा टास्क क्लाउड खुद से परफॉर्म करेगा. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट मैनेज द ऑप्शन. हमें केवल उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड ऑल द सर्विसेज मैनेज बाय द प्रोवाइडर. सो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं AWS और एज्योर के बीच में गैप क्या होता है. सो यहाँ पे अपने पास फॉर एग्जांपल AWS का प्लेटफॉर्म है, दिस वन इज आवर एज्योर का पोर्टल है, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप. सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं. इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा www.aws
www.amazon.com, ठीक है। ये URL होता है जिसकी हेल्प से आप अपने AWS पोर्टल को ओपन करोगे। एज इट इज़ HTTPS, यहाँ पे portal.azure.com, ये हमारे पास सेकेंड URL हो गया जो एज्योर की पोर्टल को ओपन करने के लिए। दोनों ही प्लेटफॉर्म हमें फ्री ट्रायल एक्सेस देते हैं। अगर हम बात करें AWS की, तो इसमें आपको 12 मंथ्स मिलते हैं, 12 महीने डेडिकेटेड मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर हम यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें तो इसमें $200 मिलते हैं फॉर 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए आपको $200 मिलते हैं और आप इसका इस्तेमाल करके कोई भी सर्विस, कोई भी रिसोर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं कि हाउ इट्स लुक लाइक AWS पोर्टल और एज्योर पोर्टल पे जो सर्विसेज दिखाई पड़ती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या गैप है और कैसे आप सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये टॉप मोस्ट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज यू नो दैट गूगल क्लाउड उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया मार्केट में, इंडस्ट्री को पकड़ नहीं पाया, बट अमेजन वेब सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल लगभग वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में इनके पोर्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है, इनके सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाता है। Let's try to understand more about the gap between Microsoft Azure and AWS portal, और अगर आपको एक पोर्टल हैंडल करना आ गया then definitely you are able to manage the another portal as well. This is Amazon Web Services, aws.azure.com, मल्टीपल रीजन, मल्टीपल जोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, नॉर्थ कैलिफोर्निया, एशिया पैसिफिक में मुंबई, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आवर AWS पोर्टल। और यहाँ पे अगर हम सर्विसेज की बात करें, सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आइकॉन ऑफ आवर, ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डबल डॉट्स, मल्टीपल डॉट्स दिखाई रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यू आर एबल टू फाइंड द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने तरीके के टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज। इसमें एंड यूजर कंप्यूटिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डेवलपर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कंप्यूट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यू आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ स्टोरेज, यस यू आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ स्टोरेज एंड डेटाबेस। जब भी हम इन पे क्लिक करते हैं, इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोरेज, AWS बैकअप, EFS, इलास्टिक, डिजास्टर रिकवरी, FSX, रिसाइकल बिन, S3 ग्लेशियर एंड स्टोरेज गेटवे। ये हमारे स्टोरेज के पार्ट्स हैं। इनकी हेल्प से आप अपने ऑन प्रोमाइसेस और क्लाउड की सर्विसेज का बैकअप या उनमें रिस्टोर क्रिएट करना, डिजास्टर रिकवरी तैयार करना, या फिर कोई डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट स्टोरेज या कोई ब्लॉक स्टोरेज असाइन करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें, यहीं पे कंपेयर करते हैं, दिस इज़ आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल। इसका लुक थोड़ा सा अलग है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इफ़ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्टोरेज, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। डिस्क है, स्टोरेज ब्राउज़र है, डेटा इंक्रिप्शन है, डिस्क एक्सेस है, इलास्टिक सैन स्टोरेज है, स्नैपशॉट है, स्टोरेज अकाउंट है, मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल। बोथ आर कंपिटिटर टू ईच अदर। अगर अमेजन में कोई चेंजेस होता है, नई सर्विसेज आती हैं, तो एज्योर भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, और एज्योर में कोई चेंजेस आता है तो अमेजन वेब सर्विसेज भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। सो दैट्स वाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको एज्योर आता है तो आप आसानी से AWS की सर्विसेज को आप हैंडल कर पाओगे, नो डाउट। यहाँ पे भी कंप्यूट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और अमेजन वेब सर्विसेज के ऊपर भी अगर हम जाते हैं तो हमें एक कंप्यूट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल रही हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से अपने क्लाउड की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप अमेजन वेब सर्विसेज से स्टार्ट करो या AWS से, एज्योर से स्टार्ट करो। एटलीस्ट यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी विद क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज आने वाले टाइम पे एवरी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू बाय सम सर्विसेज फ्रॉम द पोर्टल, और उस केस में अगर आपके पास आइडिया है इन सभी रिसोर्सेज के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस। उम्मीद है जो भी हमने कुछ डिस्कस किया आज की इस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टीच मी क्लाउड के प्लेलिस्ट में जाकर के, इन सब की प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट ऐड की है 2025 लेटेस्ट पोर्टल पे, जिसमें हम ऑलरेडी 7 to 8 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं।
हर हफ्ते 3 क्लासेस रिलीज होती हैं और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट Azure Administrator certification. That's it guys. Do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. मिलते हैं हम अगली क्लास में. Take care. Bye bye.